पहला टाइम ट्रैवलर, रेवती और बलराम की कहानी। प्राचीन सत्य युग में राजा ककुदमी नाम के एक शक्तिशाली राजा थे। उनकी एक बेटी थी, रेवती, जिसकी सुंदरता और गुण तीनों लोकों में अद्वितीय थे। राजा को लगता था कि पृथ्वी पर कोई भी साधारण मनुष्य उनकी बेटी के योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने सृष्टि के रचयिता से पूछने का निर्णय लिया। अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके वे रेवती के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा पर निकले। जब वे वहां पहुंचे तो भगवान ब्रह्मा गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। उन्हें बाधा न पहुंचाने के उद्देश्य से राजा और रेवती शांति से प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें लगा कि वे केवल 20 मिनट रुके हैं। संगीत रुकने पर राजा ककुदमी ने प्रणाम किया और अपने चुने हुए वरों की सूची दिखाई। परंतु ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं वे युगों पहले मर चुके हैं। उनके बेटे, पोते और उनके साम्राज्य सब धूल बन चुके हैं। ब्रह्मा जी ने समझाया, यहाँ ब्रह्मलोक में समय की गति पृथ्वी से अलग है। जितनी देर आपने यहाँ प्रतीक्षा की, उतने में पृथ्वी पर चारों युगों के 27 चक्र बीत चुके हैं। वहाँ मनुष्य अब कद में छोटे और कमजोर हो गए हैं। हैरान होकर वे पृथ्वी पर वापस लौटे। वहाँ अब द्वापर युग चल रहा था। पृथ्वी का नजारा बदल चुका था और लोग वास्तव में उनसे काफी छोटे दिख रहे थे। परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें उपाय बताया था। शेषनाग के अवतार भगवान बलराम अब पृथ्वी पर थे। केवल वही रेवती के योग्य थे। लेकिन एक समस्या थी। सत्य युग की होने के कारण रेवती कद में बलराम जी से काफी लंबी थीं। भगवान बलराम मुस्कुराए। उन्होंने अपना हल रेवती के कंधे पर रखा और हल्का सा दबाया। एक ही पल में रेवती का कद छोटा हो गया और वे बलराम जी के बराबर हो गईं। इस तरह राजकुमारी और दिव्य योद्धा का विवाह संपन्न हुआ। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सदियों पहले हमारे ग्रंथों ने बता दिया था कि ब्रह्मांड में समय अलग अलग गति से चलता है। यही है सनातन धर्म का विज्ञान।